Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. Very good morning, Manoj. Good morning, sir. Very good morning, बच्चे. Good morning, sir. शुरू करें क्लास आज की. Yes, sir. Good morning, sir. Very good morning, Anjali. एक बच्चा मुझे इतना बता दो कि साउंड और स्क्रीन आपके आगे अच्छे से विजिबल है क्या?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्लास शुरू करते हैं। रेंज ऑफ लेंथ, लेंथ की कुछ रेंज होती है, उन रेंज के बारे में करेंगे बच्चे। ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ्स के बारे में करेंगे। लेंथ्स इनकी कुछ रेंज है, उन रेंज के बारे में करेंगे भी वो किस तरीके से अपनी एक रेंज या बाउंड्रीज बनाती है कोई चीज। ठीक है, अलग अलग चीजों की अलग अलग होती है। देखो क्या, एट वन एंड साइज, मतलब रेंज क्या होती है, एक चीज का साइज फिक्स होता है। ठीक है, साइज ऑफ, जैसे मैं एग्जांपल दूं प्रोटॉन का, प्रोटॉन is order of 10 to raise to power minus 15 मीटर, मतलब एक लास्ट एंड पॉइंट प्रोटॉन का कितना है, 10 to raise to power minus 15 है मीटर होता है। ठीक है, अलग अलग चीजों की अलग अलग होगी, अलग अलग होगी तो अलग अलग यूनिट होगी, जरूरी नहीं है हर एक की यूनिट क्या हो, मीटर हो। किसी की कुछ भी हो सकती है, किसी की कुछ भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली ज्यादातर चीजें मीटर में काउंट की जाती है जब रेंज की बात होती है। ठीक है, रेंज की बात होती है तो तब हम उसको मीटर में ही काउंट करवा के लेके चलते हैं। पास्कल वगैरह यूज करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पास्कल वगैरह भी यूज करते हैं, न्यूटन भी यूज करते हैं, लेकिन जहां तक पॉसिबल हो ना, उन चीजों को मीटर में ही किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेके देखूं, डायमीटर ऑफ अर्थ कितनी होती है, वो भी तो एक रेंज ही है। डायमीटर ऑफ अर्थ कितनी है, डायमीटर ऑफ अर्थ कितनी होती है, डायमीटर ऑफ अर्थ 10 टू रेज टू पावर 7 मीटर, यही होती है डायमीटर ऑफ अर्थ। और अगर डायमीटर ऑफ सन की बात करूं मैं, डायमीटर ऑफ सन कितनी होती है, 10 टू रेज टू पावर 9 मीटर, यही क्या होती है, डायमीटर ऑफ सन होती है। और डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ के बारे में करेंगे हम बात। मून और अर्थ की डिस्टेंस कितनी होती है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, पावर 8 मीटर। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा इसका, मतलब लेंथ ऑफ रेंज का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या होगा, ज्यादातर मीटर में कन्वर्ट करवाएंगे। दूसरी चीज 10 के ऑर्डर में कन्वर्ट करवाना इजीली होता है, क्योंकि जब पॉइंट वगैरह की बात करेंगे तो इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितनी होती है, 10 टू रेज टू पावर 11 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लूटो, जो प्लूटो था लास्ट प्लेनेट माना जाता था, पहले 9th प्लेनेट काउंट होते थे, अब दिस टाइम हमारे पास कितने हैं, 8 प्लेनेट काउंट होते हैं, तो पहले प्लूटो को भी काउंट किया जाता था। ठीक है, तो प्लूटो और सन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 13 मीटर। ठीक है, ये एक साइंटिफिक वैल्यू प्रूव होती है बच्चे, ये उनके कुछ डायमीटर है, जैसे न्यूट्रॉन का डायमीटर कितना होता है, 10 टू रेज टू पावर माइनस 15 होता है। न्यूक्लियस का डायमीटर कितना होता है, 10 टू रेज टू पावर माइनस 14 मीटर होता है। हाइड्रोजन एटम्स का डायमीटर कितना होता है, 10 टू रेज टू पावर माइनस 10 मीटर होता है। ठीक है, लेंथ ऑफ वायरस कितनी होती है, मतलब कोई भी एक वायरस होगा जिसे एक साइंटिफिक वायरस माना जाता है, कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, कहीं कोरोना वायरस का जिक्र ले लो यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल जो वायरस है उसकी लेंथ कितनी मानी जाती है, 10 टू रेज टू पावर माइनस 6 मानी जाती है। विजिबल वेवलेंथ है उसकी लेंथ मानी जाती है 10 टू रेज टू पावर माइनस 7। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी एक वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू। ठीक है, तो इन चीजों को हम निकाल सकते हैं, इस ऑर्डर में निकाला जाएगा, हमेशा ही ये ऑर्डर फिक्स किया होता है इनका। ठीक है बच्चे,
कुछ उसी के अंदर आगे पार्ट्स बने हुए हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितनी होती है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है? ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ठीक है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन the earth and sun is called one angstrom unit। ठीक है, मतलब एवरेज डिस्टेंस होती है ना किसकी, अर्थ और सन के बीच की, उसे 1 एंगस्ट्रॉम लिया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है जो भी हमारे यूनिवर्स के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ली जाती है उसे ज्यादातर हम एंगस्ट्रॉम में काउंट किया जाता है। एंगस्ट्रॉम एक लार्जेस्ट क्वांटिटी है लेंथ की। ठीक है, लार्जेस्ट क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं कि कितनी लार्जेस्ट क्वांटिटी है, तो 1 एंगस्ट्रॉम है, उसको हम क्या ले सकते हैं, 10⁻⁻10 मीटर लेते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोन्स को क्या लेते हैं, 10⁻⁻6 लेते हैं। फर्मी को क्या लेते हैं, 10⁻⁻15 लेते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स होती है। जैसे इसकी मैं बात करूं ना 1 एंगस्ट्रॉम की, 1 एंगस्ट्रॉम की अगर फिक्स क्वांटिटी की बात करूं, भी साइंटिफिक इसकी वैल्यू क्या बताई गई है, भी जब प्लेनेट वगैरह की डिस्कवरी की गई साइंटिस्ट के द्वारा, ज्यादातर न्यूटन का ही रोल हुआ इस चीज में। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना बताया गया उन्होंने उस टाइम में, 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू की अगर मैं बात करूंगा कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल है, तो 1 एंगस्ट्रॉम माना जाता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये 1 एंगस्ट्रॉम की यूनिट है। देखो कितनी बड़ी यूनिट होगी, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, मतलब काफी लार्जेस्ट यूनिट है ये। इसी तरीके से एक यूनिट और ली जाती है लार्जेस्ट यूनिट में भी, लाइट ईयर। लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है, लाइट ईयर क्या होता है, 1 लाइट ईयर इज डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के ये ईयर दे दिया, ये नहीं है कि इसमें ग्रुप ऑफ मंथ्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये एक यूनिट ही है, लाइट ईयर भी एक यूनिट होती है, ये भी लार्जेस्ट यूनिट ली जाती है लाइट ईयर को भी। लाइट ईयर तो और भी ज्यादा बड़ी यूनिट होती है एंगस्ट्रॉम से भी। ठीक है, लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन, सर ये वैक्यूम में होती है क्या? एयर मीडियम में भी काउंट करते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसको ज्यादातर हम काउंट वैक्यूम के अंदर। ये जो वैल्यू, तो साइंटिफिक वैल्यू आपके आगे मैंने जितनी भी लिखी है ना, ये सारी की सारी वैक्यूम के अंदर प्रूव की हुई होती है। ठीक है, हालांकि वैक्यूम को हम बना तो नहीं सकते। ठीक है, मतलब वैक्यूम को हम, अर्थ के ऊपर वैक्यूम है कहाँ, जब एयर मीडियम खत्म हो जाता है, या मैं बात करूं आप मून पे चले जाओ, वहां पर क्या रहेगा, वैक्यूम रहेगा। ठीक है, लेकिन जितनी भी ये वैल्यू प्रूव की होती है ना, ये वैक्यूम मीडियम लेकर की हुई होती है। मतलब लाइब्रेरी वगैरह के अंदर हम वैक्यूम, इसमें लेबोरेटरी वगैरह के अंदर हम वैक्यूम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब वैक्यूम एक ऐसी जगह में, एक रूम के अंदर वैक्यूम में इन्वायरमेंट बना के, और वहां पे ये सारी की सारी वैल्यू प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक नॉर्मल कॉलेज या स्कूल के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होती, बड़ी बड़ी लैब्स बनी होती है, वहां पर ये चीजें पॉसिबल होती है। ठीक है, 1 ईयर विद 1 ईयर विद ए स्पीड 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, ये होती है, मतलब क्या डेफिनेशन है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट
इन 1 ईयर विद ए स्पीड, मतलब 1 ईयर में किस हिसाब से लाइट ट्रेवल्स हो रही है उसे हम बोला जाएगा लाइट ईयर बोला जाएगा। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या वैल्यू होती है, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू एक साइंटिफिक वैल्यू प्रूव की होती है वैक्यूम के अंदर 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, है ना। एंगस्ट्रॉम से बड़ी वैल्यू है। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू लिखी थी 1 AU, 1 AU इज इक्वल टू 1.9496, एक मिनट भाई, हाँ 496 इंटू 10⁻⁻11 मीटर में भी यही थी, एक बार चेक कर लीजिए 1.496 इंटू 10⁻11, ठीक है, ये वैल्यू थी। देख लो कितना बड़ा कंपैरिजन है, कितनी बड़ी वैल्यू इंक्रीज हुई है लाइट ईयर की। मतलब इसका मतलब क्या है कि लाइट ईयर है वो एक लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की, और 1 एंगस्ट्रॉम या एंगस्ट्रॉम यूनिट है वो भी एक है तो लार्जेस्ट यूनिट, लेकिन लाइट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, ठीक है। सर फरमाओ। ये 1 लाइट ईयर है सर, ये 9.46, सर ये कैसे आया सर? ये साइंटिफिक वैल्यू है बच्चे, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, साइंटिफिक वैल्यू है ये चीजें हम। स्पीड लिख रखी है ऊपर क्या लाइट की, क्या, स्पीड लिख रखी है सर। हाँ तो स्पीड ऑफ लाइट है ये तो एक वैक्यूम के अंदर लिखी है, वैक्यूम के अंदर हमारी स्पीड ऑफ लाइट इस तरीके से ट्रेवल करती है, ठीक है। एक साइंटिफिक वैल्यू प्रूव होती है, इनका रिजल्ट वगैरह हमारा इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये वैल्यू है क्या, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए ये वैल्यू है क्या, न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर कभी भी ये चीजें आती है तो हमें ये वैल्यू दे देता है, ठीक है। वहां पर वैल्यू हमें गिवन दे देता है, ब्रैकेट में ऐसी चीजें नहीं होती क्या, पाई इज इक्वल टू 3.14 हमें यहाँ लेकर चलना है, तो उस तरीके से ये वैल्यू हमें वहां पर गिवन दे देता है, ठीक है। लेकिन इन चीजों को इतना याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन हमारा काम होता है भी हम ये सारी की सारी जो वैल्यू है आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बार शो करवाए भी इसके इक्वल ये होता है, ताकि आपको कंपेरिजन हो जाए कि हाँ एंगस्ट्रॉम बड़ा है या लाइट ईयर बड़ा है, ठीक है। मान लो आपको एमसीक्यू फॉर्म में दे दे कि विच ऑफ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है, लेंथ की लार्जेस्ट यूनिट कौन सी होगी, तो उसके अंदर 1 लाइट ईयर लिख दिया, 1 एंगस्ट्रॉम लिख दिया, 1 मिलीमीटर लिख दिया, 1 किलोमीटर लिख दिया, तो कहां तक जाओगे आप? क्या आपने लाइट ईयर और एंगस्ट्रॉम के बारे में जब आपने कंपेरिजन नहीं किया, मीटर के बारे में कंपेरिजन नहीं किया, तो आप किस हिसाब से लार्जेस्ट यूनिट बता सकते हो? इस वजह से ये सारी की सारी वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। वैल्यू जैसे मैंने पहले बोली थी, काफी ज्यादा वैल्यू बोली थी, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताया था मैंने कि आपकी जो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ कितनी होती है, ठीक है, सन एंड अर्थ कितनी होती है, इन चीजों का यूज कभी नहीं होता, लेकिन हमें एक कंपैरिजन के लिए इन चीजों को थोड़ा सा एक टेबल बना के रख लेते हैं कि हाँ अगर ये हमारे पास कंपैरिजन के लिए आ जाए तो कोई दिक्कत ना हो हमें, ठीक है। जर्नल सा होता है कंपैरिजन के लिए, ज्यादातर इनका यूज कंपैरिजन के लिए हम करते हैं, इतना ज्यादा हम इनको इनका साइंटिफिक प्रूफ है वो सारी चीजें नहीं करते, ठीक है। पैरालिटिक सेकंड, ठीक है, ये भी एक यूनिट मानी जाती है, ये यूनिट भी काफी ज्यादा बड़ी यूनिट है, लेकिन इतनी ज्यादा बड़ी यूनिट है भी इसको हमें मेजर करवा सकते हैं, जो लाइट ईयर से भी काफी ज्यादा बड़ी यूनिट है ये। मतलब अगर लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा लाइट जो लार्जेस्ट यूनिट है वो पेरेक्स है, ठीक है, जिसे पर सेकंड भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है, पैरालिटिक सेकंड्स भी बोलते हैं। तो ये सारी यूनिट है ना, ये सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, ये सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यूनिट होती है। ये होती किसकी इक्वल है, देखो इसके इक्वल होगी, ये होगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, इंटू 10⁻16 मीटर। आप खुद कंपैरिजन कर सकते हो इस चीज का, तीनों की तीनों यूनिट में इसके ऊपर लिख रहा हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आपके, ठीक है। 1 लाइट ईयर की लिखूं मैं, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल था, 1 लाइट ईयर की वैल्यू देखो पीछे किसके इक्वल थी, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर थी 9.46,
इंटू 10 टू रेज टू पावर 15 मीटर। ठीक है, और 1 एंगस्ट्रॉम किसकी इक्वल थी? 1 एंगस्ट्रॉम थी 1.496 इंटू 10 टू रेज टू पावर 11 मीटर। ठीक है, 11 मीटर। कंपैरिजन खुद कर लो, आपकी स्क्रीन के ऊपर तीनों के तीनों यूनिट है, आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा विच ऑफ लार्जेस्ट है यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, किस यूनिट को आप लार्जेस्ट दिखाओगे? जब तक आपको इन तीनों के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये किसके इक्वल क्या वैल्यू होती है, तभी हम इन चीजों को लार्जेस्ट दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम इनको दिखा ही नहीं सकते कभी भी। क्लियर है यहाँ तक? या कोई डाउट है किसी के? बता दो कि किसी का कोई डाउट है तो। प्रेजेंट No, हो sir. सभी? ओके, किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो यहाँ तक। तीनों यूनिट लार्जेस्ट यूनिट की लेंथ की वो हमारी प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक इस न्यूमेरिकल की वैल्यू निकाल के बताओ किसी का अगर कोई डाउट है तो। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो चुका है, जल्दी से इस न्यूमेरिकल की वैल्यू बताओ, तब तक किसी का कोई डाउट है तो मैं डाउट ले लेता हूँ। बताओ भाई क्या आंसर आया इसका? पैरालिटिक एक यूनिट है बच्चे, पैरालिटिक एक यूनिट है जिसकी डेफिनेशन अगर मैं बोल लूँ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी वन पैरालिटिक इज डिस्टेंस एट विच द एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट। इसमें रेडियस वगैरह यूज की जाती है, एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ऑर्बिट। ठीक है, सस्पेंड ऑफ एंगल ऑफ वन आर्क, एंगल और रेडियस वगैरह यूज किया जाएगा। जैसे मैंने पैरालेक्स मेथड निकाला था ना प्रीवियस लेक्चर में, उसी की तरह निकाला जाती है। इसकी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग खुद लिखोगे, गूगल वगैरह से निकाल लोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं लिखी जाती है तो मुझे बता दोगे, मैं सेंड कर दूंगा मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा खुद ट्राई करना। इसकी यूनिट इतनी होती है, मैंने लिख दी स्क्रीन के ऊपर आपके, और डेफिनेशन इसकी आप खुद निकालने की कोशिश करोगे, या फिर मैंने जो बोला डेफिनेशन के लिए कि आप इस वीडियो को पीछे से निकाल के बैकअप दूंगा, वहां से इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको वहां से ये वीडियो क्लियर हो जाएगा इसके अंदर जो मैंने डेफिनेशन क्या बोल दी है। इसीलिए मैं आपको बैकअप देता हूँ क्लासेस का बैकअप मिल जाए तो आप इसको कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी देख सकते हो। दूसरी चीज एक और बता दूं, मैं जो मैं नोट सेंड करता हूँ हर बार, नोट्स का मतलब क्या है कि मैं जो पीपीटी आपको आज सॉल्व करवाई उस पीपीटी के थ्रू मैं उनके स्क्रीनशॉट लेके सेंड करता था ग्रुप के अंदर एवरी डे। चैप्टर फिनिश होने के बाद ही मैं नोट सेंड करूंगा। जो टॉपिक मैंने होमवर्क के अंदर डाले हैं वो टॉपिक आप कहाँ से नोट करोगे? इस वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखोगे इवनिंग में, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। वीडियो अपलोड होने में 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। क्लास फिनिश होगी अपनी, क्लास फिनिश होगी अपनी 10:40 पे, तो 11 o'clock तक ये वीडियो अपलोड हो जाती है साइट के ऊपर। उसके बाद आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो। देख कर इस वीडियो के नोट्स आप इसी वीडियो को देख के बनाओगे, ना कि मैं पीपीटी के स्क्रीनशॉट भेजूंगा आपको। मैं पीपीटी के स्क्रीनशॉट आज से भेजने बंद कर रहा हूँ। 12th के अंदर भी मैंने आज यही कंडीशन रखी थी और उन्होंने कहा सर आज भेज दीजिए, कल से आप नहीं भेजोगे।
मैंने कहा चैप्टर फिनिश होने के बाद में पूरी की पूरी पीपीटी में भेजूंगा, लेकिन हर रोजाना एवरीडे में पीपीटी नहीं भेजूंगा। पीपीटी आप इसके अंदर वीडियो को देखोगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके और आप फिर इसको सोल्व करोगे, आगे से अपने नोट्स बनाओगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए न्यूमेरिकल Yes, sir. पैरेलक्स मेथड समझ नहीं है या बच्चे उसकी वीडियो फिर से देखना सुमित, ठीक है? अगर समझ नहीं आएगा फिर दोबारा, तो कल आपके मैं दोबारा डाउट ले लूंगा, ठीक है? एक बार आप फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, आप फिर से देखना उस वीडियो को। अगर फिर ये वो चीज क्लियर नहीं होती है तो मैं उसको दोबारा डाउट लेके, हाँ बोल दो सुमित। देखी थी सर, नहीं आया समझ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, करवा दूंगा अलग से, मैं डाउट लेके करवा दूंगा, ठीक है? जैसे इसमें जो मैं लेंथ वगैरह का टॉपिक है, इतने ही टॉपिक डाल दिया मैंने। इसका थर्ड पार्ट एक और तैयार किया है इस चैप्टर का, इसमें मैंने डाल दिया लास्ट है, इतने ही है, ठीक है? जैसे ये टॉपिक होंगे ना 2 दिन में, उसके बाद ये लास्ट न्यूमेरिकल है डला हुआ, इसके बाद 2 दिन में जैसे ये होगा, उसके बाद में मैं प्रॉब्लम्स लूंगा एक दिन सभी बच्चों, उस दिन प्रॉब्लम्स में करवा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? या आज मैं करवाऊंगा आपको पैरेलक्स मेथड दोबारा? अगर सबके एक साथ करवा दूं प्रॉब्लम्स में एक दिन में, बेटर रहेगा? यस सर। ओके, थैंक यू। इसका आंसर बताओ भी जल्दी से, क्या आया? किसके इक्वल था? 3.008 इंटू 10⁻16 मीटर। इसने क्या कहा है कि 1 मीटर निकालना है, 1 मीटर निकालना है, 1 मीटर निकालना है, तो 1 में 3.08 इंटू 10⁻16 इज इक्वल टू 1 मीटर। क्लियर है? 1 मीटर हो जाएगा। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, 3.08 इंटू 1 में ये वैल्यू है इंटू 10⁻16 होगी, -16 होगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 10 से डिवाइड करवा दूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 से डिवाइड करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो ऊपर जाके मेरी वैल्यू कितनी होगी? 10⁻17 होगी, ठीक है? इंटू 10 में 3.08। क्लियर है? इसको आप पॉइंट की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, इसको पॉइंट की फॉर्म में चेंज करना तो आपके लिए इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको चेंज कर ही सकते हो। तो इसको चेंज करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? लास्ट आपके पास वैल्यू क्या आएगी? आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 0 पॉइंट, इसको और ज्यादा अगर चेंज करवाना चाहो ना, तो इस पॉइंट को हटा दो बीच में से पहले। क्या आया? 100। ये ऊपर चला गया तो क्या आया? 1000 अपॉन में 308 इंटू 10⁻17 इसको सोल्व करोगे आप तो अप्रोक्सीमेट कितने पर जाएगी? ये वैल्यू 3 पे जाएगी, अप्रोक्सीमेट 3 पर जाएगी, क्योंकि 900 3 पे जाता है, तो 3 पे जाएगा ये वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3.25 है, ठीक है, इंटू 10⁻17 है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है? ये वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट नहीं है इस चीज में? आई होप क्लियर हुआ ये। स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना है तो इसका। अब है मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास, सबसे पहली चीज तो इसकी यूनिट क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ मास यूनिट क्या लेते हैं? किलोग्राम लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं। अगर किसी को डाउट है तो बता दो, ठीक है? किलोग्राम ही लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या होती है अपनी? किलोग्राम लेते आए हैं हम हमेशा ही, किलोग्राम एक्चुअली होती है, किलोग्राम लेते क्या है, किलोग्राम होती है, ठीक है? कुछ यूनिट्स लिखूंगा मैं, डेफिनेशंस बता देता हूं मैं। इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? डेफिनेशंस इसकी क्या होगी या किस तरीके से इसकी डेफिनेशंस चेंज होगी? सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूं कि मास क्या होती है, एक वेरी ओवर वाइड रेंज होती है, ठीक है? वेरी ओवर वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट,
वेरी ओवर वाइड रेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, हर एक चीज का डिफरेंट डिफरेंट मास होगा, क्लियर है, हर एक चीज का डिफरेंट डिफरेंट मास होगा। लाइक इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के मास का एग्जांपल लूं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है, इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, 10⁻⁻13 है केजी। वहीं अगर मैं प्रोटॉन के मास की बात करूं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास की अगर मैं बात करूं तो कितनी होती है, 10⁻⁻17। और न्यूक्लियस के मास की बात करूं मैं तो कितना होता है, 10⁻⁻17। ठीक है, ये मास कुछ अपनी डेली लाइफ में हमने इन चीजों को देखा भी है, या केमिस्ट्री के अंदर इन चीजों को करते भी है। ठीक है, या फिर एक कार के मास की बात करूं मैं, कार के मास की बात करूं तो कितना होता है कार का मास, अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 10⁻³ किलोग्राम, मतलब 1000 किलोग्राम उसके अंदर मास होता है। ठीक है, आपके फिजिक्स वाले सर के मास की बात करूं मैं, कितना मास है, कितना मास हो सकता है उसके अंदर, उनके अंदर 71 केजी, ये मास है मेरा, क्लियर है। अगर मैं इसी को अगर वेट की फॉर्म में चेंज करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 पॉइंट जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट 10 से मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो लगभग मेरे में 710 क्या है, न्यूटन है, जो मेरे पास है क्या वहां पर वेट। और मास मेरा कितना, 71 केजी, जो हमारा वेट मानते हैं हम, कई बार हम बोलते हैं भी ये मेरे में वेट है। मान लो किसी के अंदर वेट 50 केजी है, तो वेट नहीं है एक्चुअली, वो क्या उसका मास है, वो उसका मास है। तो मास का होगा क्या, मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड फिजिकल कंडीशंस। ये इंडिपेंडेंट होगी लोकेशन के ऊपर, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन सारी चीजों से ये इंडिपेंडेंट होगा, कोई मतलब नहीं हो इसे। इसकी एसआई यूनिट क्या मानी जाती है, किलोग्राम मानी जाती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी किलोग्राम मापी जाएगी। डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, जो मैंने अभी जस्ट बोल दी है वही डेफिनेशन है, आपको ये नोट्स के अंदर लिखनी है इसकी डेफिनेशन। आगे से जो डेफिनेशन होगी वो मैं आपको टाइपिंग फॉर्मेट में दे दूंगा ताकि आप वहां से अच्छे से नोट कर सको। क्लियर है यहाँ तक, मास का क्लियर हुआ टॉपिक? Yes, sir. ओके, जल्दी से एक न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करो इस न्यूमेरिकल को। तो ये लिखा है ना मैंने, एरो का निशान लगाया, ये है मेरा 10⁻⁻31, बिकॉज ये पावर है, ये पीपीटी के फॉर्म में कभी भी ऊपर शो नहीं होती, क्योंकि अगर करवानी होती है पीपीटी के फॉर्म में तो हमें पहले वर्ड की फॉर्म में इसको टाइप करना पड़ेगा, फिर पीपीटी के फॉर्म में टाइप करना पड़ेगा, तब ये चीज पावर एडजस्ट होती है। इस वजह से मैंने इसमें एरो लगा दिया, भी एरो से समझ जाऊंगा कि ऊपर है ये पावर जब सोल्व करूंगा आपको। ठीक है, जल्दी से सोल्व करो इसको। आपके पास 1.5 मिनट है इसके लिए, जल्दी से सोल्व करोगे आप बच्चे, क्योंकि टाइम अप हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 6 मिनट और 20 सेकेंड रहते हैं आपके पास इस लेक्चर के रिमेनिंग, क्योंकि 40 मिनट्स का टाइमर लगा होता है हर एक क्लास के अंदर। तो आप इसको करोगे जल्दी से न्यूमेरिकल को। कल ये फर्स्ट पार्ट फिनिश हो जाएगा, मतलब सेकंड चैप्टर फिनिश हो जाएगा, थर्ड चैप्टर परसों शुरू करेंगे। जल्दी से करो बच्चे, ओनली 50 सेकेंड रिमेनिंग। जल्दी से करो बच्चे।
आपने 20 सेकंड ज्यादा ले ली, मैं ही सोल्व करवाता हूँ, नहीं किया आपने, ठीक है। इफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना दिया है, देखो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कितना गिवन दिया, 9.11 इंटू 10 टू रेज टू पावर माइनस 31 kg, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ इन 2 kg, वेट इन 2 kg, 2 kg के बीच में वेट का निकालना है, तो इजी सा न्यूमेरिकल, कोई टफ ही नहीं है यार, इतना इजी न्यूमेरिकल तो यही नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं हम आगे, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 kg, 2 kg में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कोई बता सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कोई बता सकता है, मेजर करवा सकता है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग निकालनी है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबरिंग निकालनी है, तो बता सकता है क्या कितना आएगा, ठीक है। अरे जाहिर सी बात है यार, एज इट इज है, देखो 1 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, 9.11 इंटू 10 टू रेज टू पावर माइनस 31, ठीक है, केजी। मास ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन है, एवरी इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, एवरी इलेक्ट्रॉन्स है, निकालना हमें किसके केस में, 2 के केस में निकालना है बच्चे, 2 के केस में ही निकालना है, तो जर्नल सा केस निकलेगा, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेगा, टोटल मास कितना दे रखा, टोटल मास हमारे पास गिवन, टोटल मास कितना दिखाई दे रहा है हमारे पास, टोटल मास, टोटल मास तो यही है, इसी के केस में तो निकालना, जो फाइंड करना है टोटल मास वो, और मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कितना, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कितना दिया है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो अब इसके अंदर वैल्यू तो पुट कर ही सकते हैं यार, 9.11 इंटू 10 टू रेज टू पावर है माइनस 31, सोल्व कर दोगे इस चीज को, आगे सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व कर ही सकते हैं इस चीज को भाई, ये चीज हमारी 2 है, तो 1 का निकालने तो क्या आएगा, 2 अपॉन में 9.11 इंटू 10 टू रेज टू पावर 31, यही तो है, बेसिक मेथड तो हम यही रखते हैं, तो ये किसका दे रखा, 2 का दे रखा, 1 का निकालोगे तो इतना आएगा अपना, इतना आएगा, यही मेथड अप्लाई करते हैं जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो शॉर्टकट में यही मेथड अप्लाई करते हैं अपन, ठीक है बच्चे। एक न्यूमेरिकल और स्क्रीन के ऊपर फ्लैश होगा, इस न्यूमेरिकल को आप घर से निकालोगे, इस न्यूमेरिकल को आप घर से निकालोगे, SW रहेगा ये न्यूमेरिकल, आप इसको घर से सोल्व करोगे, ठीक है। वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको 11 o'clock तक विद होमवर्क, आज के टॉपिक के साथ वीडियो देखोगे, वहीं से आप इस PPT के स्क्रीनशॉट लोगे और अपने नोटबुक तैयार करोगे, ठीक है। इस वीक में एक दिन मैं नोटबुक चेक करूंगा ऑनलाइन आपकी, तो आप अपनी नोटबुक प्रिपेयर कर लोगे सैटरडे तक, हो सकता है फ्राइडे या सैटरडे को मैं नोटबुक चेक करूँ आपकी, ठीक है। तब तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लोगे दोनों के, दोनों चैप्टर के, कल सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा इसका, और फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी फिनिश है, थर्ड चैप्टर हम वेडनेसडे से शुरू कर देंगे इसका, ठीक है, सैटरडे तक थर्ड चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, मान के चलो मई के अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट फिनिश हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड यूनिट थोड़ी सी टफ रहेगी, लेकिन उसका भी बेस बना के अच्छे से चलेंगे। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बोलो फिजिक्स और साइंस की सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे आज के टॉपिक, अगर फिर भी नहीं होते तो आपको डाउट ले लूंगा मैं, इस चैप्टर को फिनिश होते, कल ये चैप्टर फिनिश होगा तो वेडनेसडे को डाउट ले लूंगा, और कुछ कल डाउट ले लूंगा मैं, ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू एवरीवन।